हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रिमोट क्लासेज में। और आज हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो चलिए हम नंबर सिस्टम को बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो के ग्रुप से मिलकर बनी होती हैं। वो सभी हमारी कैसी संख्या होती हैं? वो हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं जो धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो को सम्मिलित करके जो ग्रुप बनता है वो हमारा क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है ऋणात्मक पूर्णांक। जो ऋण वाली संख्या हैं वो होती है हमारी ऋणात्मक पूर्णांक। और जो ये धनात्मक संख्याएं हैं ये होती हैं हमारी धनात्मक पूर्णांक। और जीरो ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही ये धनात्मक होता है। ना तो ये धनात्मक ना ही ये ऋणात्मक। बात कर लेते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम अपने जीवन में काउंटिंग के तौर पे यूज करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ये सभी हमारी क्या हैं? ये हमारी प्राकृतिक संख्या हैं। एक संख्या होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वो संख्या होती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो लगाने से बन जाती है। अगर इसमें जीरो ऐड कर दें और ये जैसी हैं वैसी की वैसी ही लिख दें तो ये सभी हमारी क्या होगी? पूर्ण संख्याएं हो गई। बात कर लेते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनमें दो से पूरी तरीके से भाग चला जाए। मतलब जो संख्याएं दो से विभाजित हैं वो हमारी कैसी संख्याएं हैं? वो हमारी सभी सम संख्याएं हैं। या हम ऐसे बोल सकते हैं जिसका लास्ट डिजिट, जिन संख्याओं का लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8, संख्याओं का लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई सा भी अगर लास्ट अंक है तो वो हमारी कैसी संख्या है? सम संख्या। जैसे 3690, ये हमारी कैसी संख्या है? ये हमारी है सम संख्या। जैसे 4 6 8 5 9 6, ये हमारी कैसी संख्या है? सम संख्या, क्योंकि इसका लास्ट अंक क्या है? 6 और इसका लास्ट अंक क्या है? 0। एक इसकी विपरीत होती है विषम संख्या।
विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है, जस्ट इसकी अपोजिट होती हैं। इनका लास्ट में जो अंक होता है, डिजिट होता है, वो क्या होता है, इसका लास्ट डिजिट होता है हमारा 1 3 5 7 9। लास्ट में डिजिट अगर 1 3 5 7 9 इनमें से कोई सा भी डिजिट आता है तो वो हमारी कैसी संख्या है, वो हमारी विषम संख्या है। ऑड नंबर्स हैं जैसे 3 8 9 1, ये हमारी कैसी संख्या है, ये हमारी विषम संख्या है। 7 8 5 0 9, ये हमारी कैसी संख्या है, ये हमारी विषम संख्या है, क्योंकि लास्ट में डिजिट 9 आ रहा है, इसमें लास्ट में डिजिट 1 आ रहा है, ये 2 से विभाजित नहीं होगी, तो ये हमारी कैसी संख्या है, ये हमारी विषम संख्या है। बात कर लेते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें 1 से 1 से और स्वयं से भाग पूरा पूरा जाए, इसके अतिरिक्त किसी और संख्या से भाग ना जाए। जैसे 1 से 1 एक व स्वयं से विभाजित हो। मात्र एक व स्वयं से विभाजित हो, वो कैसी संख्या होती है, वो होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17, ये हमारी सभी संख्या कैसी हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 2 में 1 से भाग जाएगा और 2 से जाएगा, 3 में 1 से जाएगा और 3 से जाएगा, इसके अतिरिक्त किसी और अन्य संख्या से नहीं जाएगा। इसमें भी 1 से और 5 से। इसी तरीके से ये सभी संख्याएं वो संख्याएं जिनमें 1 से भाग जाएगा या तो स्वयं से भाग जाएगा। ये हमारी सभी कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। 2 ये समअभाज्य संख्या है। एकमात्र सभी अभाज्य संख्याओं में ये एकमात्र संख्या ऐसी है जो सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है। और ये जो पेयर है 3 5 7, ये एकमात्र क्रमागत ये जो 3 5 7 ये एकमात्र क्रमागत विषम अभाज्यों का अभाज्य संख्याओं का पेयर है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी लगातार जो विषम भी हो और अभाज्य संख्या भी हो, ऐसा कहीं पे भी कोई भी पेयर हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख लें तो 11 13 बीच में 15 है एक विषम संख्या, उसके बाद में आता है 17, तो ये हमारा पेयर ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा पेयर है जो लगातार 3 संख्याओं का जो विषम भी हैं और अभाज्य संख्या भी हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हमारी,
2, जिसे हम समअभाज्य संख्या भी कहते हैं। एक होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनमें एक से, स्वयं से और इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी भाग चला जाए, जस्ट इसका अपोजिट। एक स्वयं से एवं अन्य संख्या से भी विभाजित हो, एक से भी हो, स्वयं से भी हो और अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वो संख्या कौन सी होती है? हमारी भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सभी कैसी संख्या है हमारी? ये सभी हमारी भाज्य संख्या हैं, क्योंकि इसमें 1 से भाग जाता है, 2 से भी जाता है और 4 से भी जाता है। इसमें 1 से भी जाएगा, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। और डेफिनेशन में लिखा है 1 से, स्वयं से एवं अन्य संख्या से भी विभाजित हो। 1 से भी हो रहा है, स्वयं से भी हो रहा है और अन्य संख्या 2 से भी हो रहा है विभाजित, मतलब कि ये क्या है? हमारी भाज्य संख्या है। 4 हमारी क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 क्या है हमारी? 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और ये 9 सबसे छोटी विषम दिख रहा है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। 9 हमारी सबसे छोटी विषम भी है और भाज्य भी है, और 4 हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। कभी कभी पूछ लिया जाता है 1 से लेके 100 तक अभाज्य व भाज्य संख्याएं। 1 से लेके 100 तक भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या और 74 भाज्य संख्या। 1 से 100 तक टोटल हमारी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 74 कैसी संख्या होती है? भाज्य संख्याएं। यदि यहीं पे ये पूछ लिया जाए आपसे कि 11 से लेके 20 तक अभाज्य संख्या, तो हम जानते हैं 11 से लेके 20 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? एक तो 11 होती है,
13 होती है, 17 होती है और 19 होती है। कितनी होगी हमारी ये टोटल? 4। और भाज्य संख्याएं कितनी हुई? भाज्य संख्याओं की बात करें तो 11 से 20 तक एक 12, 14, 15, 16, 18 और 20। भाज्य संख्याएं हमारी 3 ये 3 ये, टोटल कितनी हुई हमारी ये? 6। अभाज्य संख्याएं 4, 4 और 6 10। पूछा कितना है हमसे? 11 से 20 तक, मतलब टोटल हमारी संख्या कितनी है बीच में? 10 संख्याएं। जब हमारा बीच से पूछा जाए अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं तो हमारा टोटल संख्याओं के बराबर आता है, जैसे कि 4 और 6 10, और पूछा हमारा 10 संख्याओं का, ये 11 से लेके 20 तक कितनी संख्या होती है हमारी? 10 संख्याएं। लेकिन 1 से स्टार्ट किया जाए, 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं? तो अभाज्य संख्याएं तो 25 हो गई, पर ये जो 74 है जब इसे हम 25 में ऐड करेंगे तो 99 आएगा। ठीक है, टोटल से एक कम हो जाती है हमारी भाज्य संख्या जब 1 से स्टार्ट किया जाए। कहां से? 1 से। ठीक है, अभाज्य संख्या याद करने का एक तरीका है, एक से लेके 10 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 4। यह अभाज्य संख्याओं का फॉर्मेट चल रहा है। ठीक है, 11 से लेके 20 तक 4, 21 से लेके 30 तक 2, 31 से लेके 40 तक 2, 41 से लेके 50 तक 3, 51 से लेके 60 तक 2, इसी तरीके से 61 से लेके 70 तक 2, 71 से लेके 80 तक 3, 81 से 90 तक 2 और 91 से 100 तक 1। तो ये क्या फॉर्मेट बन गया? अगर आप इसे डायरेक्टली आपसे पूछा जाए तो आपको ये अगर कोड याद हैं, 3-3 के पेयर बना लो। 742, 232, 232, 1। अगर आपसे बीच से पूछ लिया जाए कि 70 से लेके आपसे बीच में से पूछ लिया जाए कि 70 से लेके 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्याएं हैं, आपसे पूछा जाए कि 41 से 90 तक अभाज्य संख्याएं, 41 से लेके 90 तक अभाज्य संख्याएं, तो आप गिनोगे तो नहीं वहां पे एग्जाम में, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। तो 41 से पूछा है 3 और 2 5, 2 7, 3 10 और 2 12, कितनी संख्याएं होगी हमारी? 12। ठीक है, तो ये कोड है 742, 232, 232 और 1। ये 30 तक है, ये 31 से 60 तक है, ये 61 से 90 तक है और ये 91 से 100 तक है। ये कोड याद कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम परमेय संख्या और अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्या की डेफिनेशन बुक्स में भी लिखी है कि P/Q की फॉर्म में लिख सकें, वो हमारी क्या होती है? परमेय संख्याएं। और जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाए वो कैसी संख्या होती है? अपरमेय संख्याएं। तो P/Q फॉर्म को समझने के लिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी दशमलव भिन्न। हमारी दो तरीके की होती है। नंबर 1 शांत दशमलव
और एक होती है हमारी अशांत दशमलव। ठीक है, जो दशमलव संख्याएं होती हैं वो हमारी दो तरीके की होती हैं, शांत और अशांत। नाम से ही पता चल रहा है हमें कि शांत दशमलव है, पॉइंट के बाद एक निश्चित संख्या, पॉइंट के बाद एक निश्चित संख्या पर इसका एंड हो जाता है, जैसे कि 2 अंक तक चला और ये खत्म हो गई, ये क्या है हमारी शांत दशमलव। पॉइंट के बाद ये 7 3 2, ये 3 बार तक गई और ये समाप्त हो गई, ये कैसी संख्या हो गई, ये शांत दशमलव है। इसी का अपोजिट अशांत दशमलव होता है, जो पॉइंट के बाद अनिश्चित संख्या तक चलता चला जाता है, वो कैसी संख्याएं होती हैं, वो हमारी अशांत दशमलव होती हैं। जैसे 7 3 2 1 8 9 0 5 6 और ये आगे ऐसे ही चलता चला जाए, ये क्या है हमारी अशांत दशमलव। अशांत दशमलव हमारी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है हमारी आवर्ती दशमलव और एक होती है हमारी अनावर्ती दशमलव। ठीक है, आवर्ती दशमलव मतलब कि जिसका अंक बार बार रिपीट होता रहे, इसको हम इंग्लिश से अच्छा समझ लेंगे, रिपीटिंग, इसे बोलते हैं हम रिपीटिंग, और इसे हम बोलते हैं क्या, नॉन रिपीटिंग, नॉन नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जो रिपीट हो पॉइंट के बाद वो हमारी आवर्ती दशमलव होती है, जो रिपीट ना हो वो अनावर्ती दशमलव होती है, और ये दोनों किसके पार्ट हैं, ये हैं अशांत दशमलव। जैसे कि आवर्ती दशमलव में 0.3 3 3 3 3 ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाए। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पे बार, जब कहीं पे भी अंक रिपीट हो रहा हो, बार बार आ रहा हो, तो उसके ऊपर हम बार का साइन लगा देते हैं, जो ये लगा है। ठीक है, अगर इसे हम p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, बार हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/9, जितने अंक पे बार लगा है उतने 9 नीचे लगा देते हैं, ये बाद में हम फ्रैक्शन कराएंगे तब सिखाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा p/q की फॉर्म, मतलब कि भिन्नात्मक फॉर्म। ऐसे ही 0.6256256 डॉट डॉट डॉट, ये अशांत दशमलव है, इसका एंड नहीं है पर ये रिपीट हो रही है, मतलब कि आवर्ती दशमलव है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 6 2 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इन तीनों अंकों पे बार का साइन, और इसे जब हम p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो 6 2 5 6 2 5 कितने अंकों के ऊपर बार लगा है, 3 अंकों के ऊपर, तो उतने ही 9 नीचे, ये क्या हो गया हमारा p/q की फॉर्म। ठीक है, p/q की फॉर्म, जहां पे भी रिपीट वाली वो आ जाए दशमलव संख्याएं, वो हमारी सभी p/q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। अनावर्ती दशमलव जो रिपीट ना हो, जो रिपीट ना हो और जिनका अंत भी ना हो, पॉइंट के बाद पता नहीं वो कितने अंकों तक जाए, वो हमारी सभी कैसी संख्या होती है, नॉन रिपीटिंग और अशांत दशमलव। जैसे कि 0.6 8 7 9 2 5 6, ये सभी कैसी संख्या है, ये नॉन रिपीटिंग है और अशांत दशमलव भी है, क्योंकि इसका कहीं पे भी एंड नहीं है और ये रिपीट भी नहीं हो रही है, तो इसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अनावर्ती दशमलव संख्याओं को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका पता ही नहीं है हमें कहां तक जा रही है। इसी तरीके से हम बात करें √2
√2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 डॉट 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 1.414। आगे ये कितने अंकों तक जाएगी हमें कुछ नहीं पता, ये भी क्या है हमारी नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो इसको भी हम p/q फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही √3 की वैल्यू होती है 1.732 डॉट 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 डॉट। ये भी ऐसे ही आगे चलती चली जाती है, कहीं पे भी ना रिपीट होती है और ना ही कहीं पे ये निश्चित संख्या है कि ये यहाँ पे जाके एंड हो जाएगा। इसलिए ये भी क्या है हमारी, ये भी नॉन रिपीटिंग है, इसे भी हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ में आ गया p/q की फॉर्म कैसे लिख सकते हैं। जो ये शांत दशमलव है इन सभी को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 32/100। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 732/3 अंक बाद पॉइंट था तो 3 जीरो। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा p/q फॉर्म, ये भी हो गया हमारा क्या p/q फॉर्म। तो इससे हम ये बोल सकते हैं परमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि जो ये शांत दशमलव है और ये जो रिपीटिंग दशमलव है, ये जो आवर्ती दशमलव है, अगर इसमें से कोई भी संख्या आपको दिखती है तो वो कैसी संख्या है, वो हमारी परमेय संख्या है। ठीक है, जो रिपीटिंग भी हो शांत दशमलव हो तो वो हमारी कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। और ये जो नॉन रिपीटिंग संख्याएं हैं ये हमारी क्या है, ये हमारी है अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। परमेय संख्या परमेय संख्याएं -3 p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसके नीचे हम बट्टे में 1 मान लें तो ये p/q की फॉर्म बन गई। ठीक है, -3 4 6 7/9 11/19, ये सभी क्या है हमारी p/q की फॉर्म में है। ठीक है, ये भिन्नात्मक रूप में पहले से ही है, ये भी भिन्नात्मक रूप में है। इसके नीचे अगर 1 मान लें बट्टे के नीचे तो p/q फॉर्म बन जाएगी। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि q हमारा 0 ना हो। ठीक है, q डज नॉट इक्वल 0, q की वैल्यू हमारी 0 ना हो। यहाँ पे अगर 0 लग जाएगा तो ये नॉन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमारा q की वैल्यू यहाँ पे नीचे 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी एक पूर्णांक होना चाहिए, चाहे फिर वो ऋणात्मक हो चाहे फिर वो धनात्मक हो। तो ये सभी क्या है हमारी परमीय संख्या के उदाहरण हैं। अपरमीय संख्या के उदाहरण अपरमीय संख्याएं जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होती हैं वो हमारी कैसी संख्या होती है, अपरमीय संख्याएं। तो जैसा कि अभी हमने बताया √2 √3 √4 ये हमारी अपरमीय संख्या नहीं है, ये हमारी परमीय संख्या है, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है,
जब 4 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो इसकी वैल्यू 2 होती है, और 2 हमारी कैसी संख्या है, सब ये धनात्मक संख्या कैसी होती है, परमीय संख्या। तो ये हमारी क्या है, ये परमीय संख्या है। पाई, पाई हमारी कैसी संख्या, पाई हमारी अपरमीय संख्या। ये क्वेश्चन कई बार नॉर्मली पूछ भी लिया जाता है कई कंपटीशन में कि पाई कैसी संख्या है। पाई एक अपरमीय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.142 डॉट 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 डॉट, हम इतनी मान के चलते हैं 3.142, पर एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 3.142 के बाद भी कई अंकों तक चलती चली जाती है, लगभग लाखों डिजिट तक ये वैल्यू आगे बढ़ती चली जाती है, जो कि नॉन रिपीटिंग का एक संकेत है। और नॉन रिपीटिंग हमारी कैसी संख्याएं होती हैं, नॉन रिपीटिंग हमारी सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर यहीं पे हम बात करें 22/7, 22/7 हमारी परिमेय संख्या है। अब ऐसा क्यों? पाई की वैल्यू होती है 3.142 और पाई की वैल्यू हम मान के चलते हैं 22/7। 22/7 हम पाई की वैल्यू लिखते हैं, पर ये अप्रोक्स वैल्यू लगभग में है। 22/7 लगभग में वैल्यू है। पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 3.142, आगे भी 598, आगे भी और अंक चले जाते हैं, तो ये नॉन रिपीटिंग है। तो पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, पर ये 22/7 ये हमारी कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। क्योंकि जब आप 7 का भाग 22 में दोगे, 7 का भाग 22 में दोगे, तो आप देखोगे पॉइंट के 4 अंक बाद या 5 अंक बाद ये रिपीट होने लग जाएगी। और हमने बताया है सभी रिपीटिंग डेसिमल जो आवर्ती दशमलव होती हैं वो कैसी संख्याएं होती हैं, वो हमारी सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यही सभी एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक संख्या होती है हमारी सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, इन सभी संख्याओं का हमें आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमें बहुत बड़ा रोल मिलेगा, इसलिए हम इन सभी संख्याओं को अच्छे से जान लेते हैं। सहअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं, ऐसा दो संख्याओं का जोड़ा होता है सहअभाज्य संख्या जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब जिनका जो कॉमन फैक्टर हो वो 1 हो, या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। संख्याओं का ऐसा युग्म, मतलब कि जोड़ा, जिसका HCF 1 हो। ठीक है, जैसे जैसे 3,5, ठीक है, 3,5, अगर इसमें हम देखेंगे तो जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, या फिर हम HCF मान के चलें उसे, तो वो क्या है हमारा 1। क्योंकि जब हम 3 में 1 से डिवाइड करें पूरा पूरा जाएगा, 3 से करें पूरा पूरा जाएगा, 5 में 1 से करें पूरा डिवाइड जाएगा, और 5 से करें पूरा डिवाइड जाएगा। तो कॉमन क्या मिल रहा है हमें? 1। 1 हमें कॉमन मिल रहा है, मतलब कि हम बोल सकते हैं HCF इसका क्या है? 1। और ये कैसी संख्या है हमारी? ये है हमारी सहअभाज्य संख्या। इसी तरीके से 16, 25, ये भी हमारी कैसी संख्या? सहअभाज्य संख्या। कैसे? इसमें 1 से डिवाइड जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 8 से जाएगा और 16 से जाएगा।
25 में 1 से जाएगा, 5 से जाएगा और 25 से जाएगा। तो कॉमन क्या है इसमें? कॉमन क्या है हमारा? 1 हमारा कॉमन है, मतलब कि HCF क्या हो गया हमारा? 1। जिसका HCF या फिर बोले कॉमन फैक्टर 1 हो, वो हमारी कैसी संख्या होती है? वो सभी हमारी सहभाज्य मतलब को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए 35 और 75 कैसी संख्या, सहभाज्य संख्या है या नहीं है? तो हम जानते हैं इसमें 5 से भी डिवाइड जाता है, 1 से भी जाता है, इसमें भी 5 से जाता है, 1 से भी चला जाएगा। अब यहाँ पे दो दो कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं। ठीक है, दो दो कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं, तो जहां पे दो कॉमन फैक्टर मिल रहे हो तो वो सहभाज्य संख्या तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमें चाहिए केवल एक कॉमन फैक्टर, वो भी 1। ठीक है, दोनों में 1 कॉमन फैक्टर है, तो ये सभी क्या है? हमारी सहभाज्य संख्या, और ये हमारी क्या है? सहभाज्य संख्या नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।